सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MK क्लासेस लर्न एट एवरी सेकेंड। सो आज हम लोग बात करेंगे सेशन 8 की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट। सो पास्ट परफेक्ट में जिस तरह हम लोग पहले 4 तरह का सेंटेंस सीखते हैं कि 4 तरह के सेंटेंस को कैसे हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, बट उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पास्ट परफेक्ट में जो सेंटेंस बनता है वो किस तरह का सेंटेंस बनता है। सो प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोगों ने सीखा था कि वो खाना खा चुका है, वो होमवर्क कर चुका है। तो ये चूंकि क्या है पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट का माने मैंने क्या बताया था आपको, पास्ट का माने होता है था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वो होमवर्क कर चुका था, वो नाश्ता कर चुका था, वो स्कूल जा चुका था। तो हर वो काम है जो एक वक्त में हो चुका था, उसके लिए हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट। सो हर सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसका 4 फॉर्मूला देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 4 फॉर्मूला से। सो देखो पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये है फॉर्मूला पास्ट परफेक्ट का। इसको अगर हम लोग कॉम्परेटिव वे में पढ़े तो हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट जरूर देखना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला में कुछ फर्क नहीं है ज़्यादा। सिर्फ फर्क क्या है कि वहाँ पे जहाँ हम लोगों ने हैज हैव लगाया था, उस हैज हैव के जगह हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाया, हैड। तो जब भी आप हैज हैव लगाते हो उस फॉर्मूला में तो वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, और जब आप हैड लगाते हो तो वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट, या जिसमें हम लोग बताते हैं कि एक तरह का काम है जो एक वक्त में हो चुका है। ओके, सो ये है फॉर्मूला अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। बात करते हैं इसके नेगेटिव के लिए। मैंने बताया था ना, दो के बाद में आपको नॉट लगा देना है। तो देखो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया नेगेटिव, जिसमें हम लोग हर वो सेंटेंस बताएंगे जिसमें आवाज ना का निकलेगा। ओके, सो नेक्स्ट इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, सो देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें स्टार्टिंग में क्या का आवाज आएगा। ओके, जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बोल ले, क्या तुम होमवर्क कर चुके थे, क्या तुम नाश्ता कर चुके थे, क्या तुम उसे कॉल कर चुके थे, तो पहले क्या का आवाज आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, फॉर्मूला देखो बेसिक से हम लोग अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाए, 1 2 के बाद में नॉट लगा दिया, बाकी ये वैसे ही कॉपी कर दिया, बन गया नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, पहला को कर देंगे सेकंड में, सेकंड को कर देंगे पहले में। सो हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद जो ये वर्ब और वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट है ये वैसे ही कॉपी हो जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारा इंटरोगेटिव, जिसमें आवाज पहले क्या का निकलेगा। और उसके बाद लास्ट वन है WH वर्ड। WH के हर वीडियो में मैंने आपको बताया कि WH का 5 वर्ड छुपा रहता है इसमें, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, H फॉर हाउ। तो ये 5 वर्ड इसमें छुपा है। तो हम लोगों को फॉर्मूला कैसे बनाना है इसका, तो ये जो इंट्रोगेटिव का पूरा फॉर्मूला है ना, इस पूरे फॉर्मूला को यहाँ पे कॉपी कर देना है। सिर्फ स्टार्टिंग में आप लोगों को WH वर्ड जो है वो ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिखा WH प्लस, ये सारा वैसे ही कॉपी हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये भी क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्योंकि WH में वो क्या क्या वर्ड मैंने बताया, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, तो सारा ही सारा क्या है क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो ये था 4 तरह का फॉर्मूला जो हर एक सेंटेंस पर होता है, और यहाँ पे भी मैंने देखा। अब हम लोग एक एक करके सारे को डिस्कस करेंगे। ओके, सो वीडियो के एंड तक बने रहना, जिसमें मैं आपको पास्ट परफेक्ट को पूरे अच्छे से डिफाइन करूंगा। और एक ज़रूरी बात यह है कि टेंस जो है वो स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो भी सेशन मैंने स्टार्ट किया टेंस को लेकर के, वो सारे सेशन को आप प्लीज़ देखो, ताकि आपको टेंस जो है वो अच्छे से समझ आ सके, जिसकी मदद से आप लिख सको, पढ़ सको और स्पीक कर सको। तो बात करते हैं अफर्मेटिव की। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या देखा हम लोगों ने, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो इस फॉर्मूला में कोई चूज बिटवीन नहीं है, सारा एक एक है चूज बिटवीन। जस्ट लाइक इसका अगर प्रेजेंट परफेक्ट आप देखो तो वहां पे हैड के जगह में क्या है, हैज हैव। तो हम लोगों को सेंटेंस के हिसाब से कहीं हैज लगाना पड़ता था, कहीं हैव लगाना पड़ता था, बट यहाँ पे एक ही वर्ड है हैड और सारा ही सिंगल है। तो हम लोगों को इसी फॉर्मूला को फॉलो करते हुए सेंटेंस को बनाना है। तो देखो सब्जेक्ट हैड वर्ब 3 ऑब्जेक्ट, जिसका माने क्या है, दे हैड टोल्ड मी, वो मुझे बोल चुका था। आई हैड कॉल्ड हिम, मैं उसे बुला चुका था। शी हैड रिटन अ लेटर, वो एक खत लिख चुकी थी। ठीक है, वी हैड अटेंडेड द क्लास, हम लोग क्लास अटेंड कर चुके थे। साथ साथ यू हैड डन योर वर्क, तुम अपना काम कर चुके थे। तो ये सारा सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का, जिसमें आवाज क्या आएगा, चुका था। ओके, अब इसी के साथ साथ इसी सेंटेंस में हम लोग नेगेटिव देख लेते हैं, जिसमें हम लोगों को आसानी होगी सीखने में। ओके, तो देखो फॉर्मूला में हम लोगों ने नेगेटिव कैसे बनाया था, 2 के बाद नॉट लगाया था। तो इस फॉर्मूला के यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ नॉट, 2 के बाद मैंने यहाँ पे क्या प्लस कर दिया, नॉट प्लस कर दिया। सो देखो फॉर्मूला में 2 के बाद जिस तरह नॉट प्लस हुआ है ना,
ठीक उसी तरह सेंटेंस में भी दो के बाद आप अगर नॉट लगा दो ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा नेगेटिव में। सो देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया नॉट दो के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, दे हैड नॉट टोल्ड मी, उन लोगों ने मुझे नहीं बोला था। ठीक है, आई हैड नॉट कॉल्ड हिम, मैंने उसे कॉल नहीं किया था। ठीक है, शी हैड नॉट रिटन ए लेटर, शी हैड नॉट रिटन ए लेटर, वो लेटर नहीं लिखी थी या नहीं लिख चुकी थी। इसी तरह वी हैड नॉट अटेंडेड द क्लास, हम लोग क्लास अटेंड नहीं कर चुके थे। ठीक है, एंड यू हैड नॉट डन योर वर्क, तुम अपना काम नहीं कर चुके थे। तो इस तरह अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाना साथ साथ बहुत ईजी है, सिर्फ आपको दो वर्ड के बाद, फॉर्मूला के दो वर्ड के बाद नॉट लगा देना, सेंटेंस पूरा चेंज नेगेटिव में हो जाता है। सो चलते हैं अब इंट्रोगेटिव में, जिसका साउंड स्टार्टिंग में क्या का आता है और जिसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि क्या वो सो चुका था, क्या वो खा चुका था, क्या वो फोन कर चुका था। तो बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग सेंटेंस देखें तो उससे पहले मैं फॉर्मूला आप लोगों को समझा देता हूँ। तो देखो, जिस तरह हम लोगों ने अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया था उसी तरह अफर्मेटिव का फॉर्मूला से इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला बनाया था। कैसे करके, सब्जेक्ट को बाद में करके हैड को पहले करके। देखो सब्जेक्ट बाद में चला के हैड पहले, अगर वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट वैसे ही कॉपी हो गए, ये होंगे इंट्रोगेटिव जिसमें साउंड आएगा क्या का, क्या वो खा चुका था, क्या वो पी चुका था, क्या वो मुझे बुला चुका था। ओके, तो देखो हैड ही ईटन फूड, फॉर्मूला के हिसाब से मिला के देख रहा हूँ, हैड ही ईटन फूड। ओके, हैड ही ईटन फूड, क्या वो खाना खा चुका था। इसी तरह हैड शी कॉल्ड मी, क्या वो मुझे बुला चुकी थी। हैड वी सीन दैट, क्या हम लोग वो देख चुके थे। इसी तरह हैड आई कंप्लीटेड द टास्क, क्या हम लोगों ने वो टास्क को कंप्लीट कर चुका था। या फिर हैड रोहन डिस्टर्ब द क्लास, क्या रोहन ने क्लास को डिस्टर्ब कर चुका था। ओके, सो ये था इंट्रोगेटिव। अब हम लोग सीखते हैं WH। तो WH को इसी के साथ ही सीखेंगे हम लोग, जो कि बहुत ही ईजी वे में समझ पाएंगे। सो देखो, ये फॉर्मूला था इंट्रोगेटिव का, और WH सीखने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, एक वर्ड को ऐड किया था स्टार्टिंग में, जो कि था WH का। तो ये इंट्रोगेटिव यहाँ से हट के क्या हो जाएगा, WH वर्ड्स। ओके, तो जिस तरह फॉर्मूला के स्टार्टिंग में हम लोगों ने WH को ऐड किया है, और ये फॉर्मूला जो इंट्रोगेटिव का था उसी का सेंटेंस यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पे एक WH मैंने ऐड किया। तो इसी तरह ये हर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आप लोगों को एक WH वर्ड को ऐड करना है, जिससे ये सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा WH सेंटेंस में। तो WH का वर्ड क्या क्या है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो देखो, व्हाट है, व्हाई, वेयर, व्हेन, ये चार वर्ड है W में, और H में एक वर्ड है जो कि हाउ। सो ये सारा वर्ड का मीनिंग क्या है, व्हाट का मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, वेयर के मतलब होता है कहाँ, वेन के मतलब होता है कब, एंड हाउ का मतलब होता है कैसे। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साउंड को हम इस सेंटेंस में लगा करके इसको WH सेंटेंस बना सकते हैं। जस्ट लाइक हैड ही ईटन फूड, यहाँ पे आप लगा सकते हो व्हेन हैड ही ईटन फूड, उसने खाना कब खाया था। इसी के साथ साथ हैड शी कॉल्ड मी, यहाँ पे लगा दो वाई हैड शी कॉल्ड मी, उसने मुझे क्यों बुलाया था। इसी के साथ साथ हैड वी सीन दैट, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ हाउ हैड वी सीन दैट, हम लोग ये कैसे देखे थे। इसी के साथ साथ हैड आई कंप्लीटेड दैट टास्क, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ व्हेन। सो व्हेन हैड आई कंप्लीटेड दैट टास्क, हम लोगों ने उस काम को कब कंप्लीट किया था। एंड लास्टली हैड रोहन डिस्टर्ब द क्लास, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, अच्छा वाई लगा देता हूँ, वाई हैड रोहन डिस्टर्ब द क्लास, रोहन ने क्लास को डिस्टर्ब क्यों किया था। So, इस तरह से चार फॉर्मूला को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस विद एग्जाम्पल के तौर पे देखें, और ये चार फॉर्मूला है जो कि चार तरह का सेंटेंस को बनाता है पास्ट परफेक्ट का। एंड पास्ट परफेक्ट में साउंड जो वो कैसा होता है, चुका था या फिर खा लिया था। ठीक है, हम लोग इसको दो तरह से बोल सकते हैं कि मैंने खाना खा लिया था या फिर मैं खाना खा चुका था, मैंने फ़ोन कर लिया था या मैं फ़ोन कर चुका था। ओके, सो इस तरह से हम लोग पास्ट परफेक्ट को सीखे हैं आज के सेशन में, जो कि सेशन 8 का था। नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखेंगे, जो कि हमारा सेशन 9 होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।